एवरीवन, स्टडी मटेरियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम ऐसे जीडी के 1000 क्वेश्चन श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें आज हिंदी के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे। उसके बाद इंडिया जीके को देखेंगे। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन, जिसकी आने की तिथि ज्ञात न हो। जिसकी आने की तिथि ज्ञात न हो उसे अतिथि कहते हैं। जिसका जन्म बाद या पीछे हुआ हो, जिसका जन्म बाद में हो उसे अनुज कहते हैं। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाए उसे अस्त्र कहते हैं। और जो अर्थशास्त्र का विद्वान हो उसे अर्थशास्त्री कहते हैं। जिसकी उपमा हो उसे अनुपम कहते हैं। जिसका मूल्य न हो उसे अमूल्य कहते हैं। जिसका कोई अर्थ न हो उसे अर्थहीन कहा जाता है। जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे अनाक्रांत कहा जाता है। जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहा जाता है। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास न हो उसे नास्तिक। और जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहा जाता है। दोपहर के बाद का समय अपराह। और जो पराजित न किया जा सके उसे अपराजीय। जिस पर विश्वास न हो उसे अविश्वसनीय। जिसका परिहार यानी त्याग न हो सके, जिसका छोड़ा न जा सके उसे अपरिहार्य। जो कानून के प्रतिकूल हो, जो नीति के विरुद्ध हो उसे अवैध या अवैधिक कहा जाता है। जो समय पर न हो उसे असामयिक कहा जाता है। और जो अवश्य होने वाला उसे अवश्यभावी कहा जाता है। जिसका विवाह न हुआ उसे अविवाहित कहते हैं। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला उसे अंतर्यामी कहा जाता है। जिसका इलाज न हो सके उसे असाध्य कहा जाता है। और किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता उसे अनुदान कहा जाता है। व्यर्थ अनुचित खर्च करने वाला अपव्यय कहलाता है। जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। पुरुष जो अभिनय करता हो उसे अभिनेता कहा जाता है। जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसे अवैध कहा जाता है। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्णों में हुआ हो उसे अंत्यज कहा जाता है। और जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे अधः प्रस्तुत कहा जाता है। जिसको क्षमा न किया जा सके उसे अक्षम्य। जो न जाना जा सके उसे अज्ञ कहा जाता है। जो कुछ न जानते उसे अज्ञ यानी अज्ञानी कहा जाता है। कम बोलने वाला अल्पभाषी या मितभाषी को कहा जाता है। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ। जिसका कभी अंत न हो उसे अनंत कहा जाता है। जिसका माँ बाप न हो उसे अनाथ कहा जाता है। जो दिखाई न पड़े उसे अदृश्य या अप्रत्यक्ष कहा जाता है। जो सदा से चला आ रहा हो उसे अनवरत कहा जाता है। जो कभी नहीं मरता उसे अमर्त्य या अमर कहा जाता है। जो आगे यानी दूर की न सोचता हो उसे दूरदर्शी कहा जाता है। जो आगे दूर की सोचता है उसे अग्रसिची या दूरदर्शी कहा जाता है। धरती या पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहा जाता है। अधिक बड़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति या अतियुक्ति कहलाता है। बिना वेतन काम करने वाला अवैतनिक। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास उसे आस्तिक। जिसका शत्रु पैदा नहीं हो उसे अजातशत्रु कहा जाता है। अब हम इंपोर्टेंट इंडिया जी के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है। यह नेपाल देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने में होता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून आगमन जून के प्रथम सप्ताह में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गौड़ जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी चौड़ी नदी कौन सी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर परियोजना थी, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवदार वृक्ष सामान्यतः किस तरह के स्थान में पाए जाते हैं। देवदार वृक्ष से वो समशीतोष्ण पहाड़ी वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। बांदीपुर अभ्यारण्य वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है। विश्व में सबसे गहरी झील बैकाल झील यहाँ साइबेरिया झील में है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला
स्थान मासीराम किस राज्य में स्थित है? भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीराम मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होते है? भारत के केरल राज्य में मानसून आगमन सर्वप्रथम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट बल्ले पाए जाते हैं? शनि ग्रह के चारों ओर स्पष्ट बल्ले पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक स्ट्रेट किन देशों को जोड़ता है? पाक स्ट्रेट है वो इंडिया और श्रीलंका को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं को वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से किया जाता है? इसको सेस्मोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती है? इसे नोवेस्टर कहा जाता है। आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।